गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो जल्दी जुड़िए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और दोस्तों हमारी कोशिश है हम आपके लिए उत्तराखंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो यूकेएसएससी ने कराए हैं, यूकेपीएससी ने कराए हैं, लगभग 30-40 के आसपास क्वेश्चन पेपर हैं, वे हम आपको यहाँ पे सोल्व कराएं। तो दोस्तों आप सभी का सहयोग रहा तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम 40 नंबर के लेकर आए हैं, बाद में हम इसे 100 नंबर का भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाएंगे। तो जुड़ जाइए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन हिंदी के लिए हैं, बाकी जो 30 क्वेश्चन है वो उत्तराखंड रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के हैं। तो पहले हिंदी के 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, उर्दू शब्द किस भाषा का है? तुर्की का है, अरबी का है, फारसी का है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? तुर्की, अरबी, फारसी या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते होंगे इसका जो राइट आंसर है वह है तुर्की भाषा का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और यहीं पर अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तब फारसी भाषा का हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से ध्वन्यार्थक शब्द कौन सा है? तात्पर्य, छमछम, अदृश्य या अश्व? तो आप सभी जानते हैं, दिखने में भी साफ पता चल रहा है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी छमछम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, छमछम। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे इसका आंसर बताइए दोस्तों आप सभी। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? संविधान है, प्रवेश है, परिवहन है, गवेषणा है? तो जल्दी आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी गवेषणा इसका राइट आंसर है। अब आप सोचोगे कि गवेषणा इसका राइट आंसर कैसे हुआ? तो दोस्तों अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपको जो इसका आंसर मिलेगा वो मिलेगा गो धन एषणा। अब गो से आप पता चल गया गाय, और गाय कैसी है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहां से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि यह जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है। बाकी संविधान, प्रवेश और परिवहन यह तीनों पुल्लिंग शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, गवेषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसका आंसर दीजिए। वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। यहां पे आपने बताना है कि चल भी नहीं सकता क्या है? विशेषण उपाक्य, संज्ञा उपाक्य, क्रिया विशेषण उपाक्य या सरल वाक्य? तो जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिया विशेषण उपाक्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिया विशेषण उपाक्य। यहां पे साफ पता चल रहा है, जो यहां पे यह बता रखा है कि चल भी नहीं सकता, वह क्रिया बता रखी है और क्रिया की विशेषता बता रखी है कि वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। तो अपने आप पता चल रहा है कि यह क्रिया की विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण उपाक्य। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर दीजिए। पवन शब्द में संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि? तो जल्दी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी पवन में जो संधि है वह अयादि संधि। और यदि आप इसका विच्छेद करोगे तो वो आएगा पो धन अन। तो पो धन अन यानी अयादि संधि आगे। तो यहां पे अगर दोस्तों यहां पे अगर डबल ओ की मात्रा आती तो पावन हो जाता। तो इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो पो धन अन यानी पवन, तो ओ धन आ क्या बन जाता है? औ बन जाता है। तो यह है अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 6 है, अचकचाया का अर्थ है? नाराज होना, खा जाना, घाव करना या चौंक उठना? तो अचकचाया साफ पता चल रहा है, इसका जो राइट आंसर होगा तो आप दीजिए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी यानी चौंक उठना। तो अचकचाय का जो अर्थ है वह है चौंक उठना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? विज्ञान, अधिवक्ता, प्राचार्य या छात्र? तो यहां पे साफ पता चल रहा है, विज्ञान यानी वि उपसर्ग होगा, अधिवक्ता में अधि उपसर्ग होगा, प्राचार्य में प्र उपसर्ग होगा और छात्र की बात करें तो इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है और आप इसका आंसर बताइए जल्दी। एंकर बाइट कहते हैं एंकर द्वारा मुख्य समाचार पढ़ने को, या फिर ऑप्शन बी है एंकर द्वारा विस्तृत समाचार बताने को, ऑप्शन सी है एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी आंसर दीजिए, ए बी सी डी इनमें से कौन सा राइट है? तो आप दे रहे होंगे आंसर। इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी यानी एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को। तो एंकर बाइट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो दोस्तों यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 है, वह रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस वाक्य में तो शब्द क्या है?
तो जल्दी आंसर दीजिए, समुच्चय बोधक है, सर्वनाम है, संज्ञा है या विस्मय बोधक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए, यानी समुच्चय बोधक इसका राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, जो समुच्चय बोधक होता है, समुच्चय बोधक को अगर दूसरा नाम बोले तो इसका अर्थ होता है योजक शब्द। तो यहां पे जो दो शब्द है, ये दो जो शब्द हैं उन्हें जोड़ने का काम करता है, यानी जो दो वाक्य हैं इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है। तो हो गया, ये क्या है, एक समुच्चय बोधक शब्द है। सर्वनाम तो कहीं से भी नहीं है, ना ही ये संज्ञा है और ना ही यहां पे कोई विस्मय है। तो कहीं पर भी आपको ऐसे वाक्य मिले जहां पे दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है किसी वाक्य से, तो वो समुच्चय बोधक में आता है। इसके लिए जैसे बात करें किंतु, परंतु, तो, और, तो ये जो शब्द होते हैं ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है, पढ़ना, हंसना, लिखना या खाना। तो दोस्तों अकर्मक यानी वह क्रिया जिसमें कर्म ना हो, अकर्मक क्रिया होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। आप यहां पे देखिए पढ़ना, तो पढ़ना में आप कर्म लगा सकते हैं। पढ़ना क्या पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है। और लिखना की बात करें, क्या लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, पोइट्री लिख रहा है, कविता लिख रहा है। खाने की बात करें तो क्या खा रहा है, चावल दाल खा रहा है। तो इसमें कर्म जोड़ सकते हैं। और हंसना में आप कौन सा कर्म जोड़ोगे, नहीं जोड़ सकते। तो हंसना क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया है? तो धमनियां किसके काल में कहा गया है? ये जो क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में आया था वीडियो में, बाबर, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह सूरी। तो आप सभी इसका आंसर दीजिए, क्या है इसका राइट आंसर? बाबर है, शाहजहां है, अलाउद्दीन खिलजी है या शेरशाह सूरी है? तो सड़क निर्माण का कार्य तो एक ही ने किया था और वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी शेरशाह सूरी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 12 रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर दीजिए। 3 इंटू 5 है 2509, 4 इंटू 6 क्या है 3616, और इस हिसाब से आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो जल्दी दीजिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, हाल ही में आया था ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इसका जो सोल्व करने का तरीका है वो इस प्रकार है। 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया और 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया। ऐसे इसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर पीछे वाले में करना है 16 आएगा और 6 का स्क्वायर पहले वाले में करना है 36 आएगा। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा है। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 36 आएगा और 8 का स्क्वायर आगे करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। तो यानी 6436 इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पंचाचूली पर्वत की आपको हाइट बतानी है। आप सभी जानते हैं ये पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ की सबसे ऊंची चोटी है शायद। तो इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी, यानी 6904 मीटर। तो पंचाचूली पर्वत की जो ऊंचाई है वह है 6904 मीटर। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन तो दोस्तों आजकल बहुत बार ही रिपीट हो रहा है, ग्राम विकास अधिकारी में भी आया, इसके अलावा बात करें जो यूकेपीएससी है वहां पे भी आया, लोअर पीसीएस में भी आया, बहुत से एग्जाम में यह प्रश्न आया। जो एपीओ का पेपर हुआ था वहां पे भी प्रश्न पूछा गया। तो यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सभी जानते हैं इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी गंगा नहर। और ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब से शुरू हुआ था, आप बताइए। यह दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ था ये 1842 से शुरू हुआ था और 1856 में कंप्लीट हुआ था। तो जो डलहौजी के काल में इसका निर्माण शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊपरी गंगा नहर। अब इसका आंसर दीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना हुई। यह ग्राम विकास अधिकारी का पेपर का क्वेश्चन पेपर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना हुई थी 2009 में, 2004 में, 2001 में या 2005 में। तो जल्दी इसका आंसर दीजिए, बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा राइट है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर डी, यानी 2005। और इसकी बात करें तो 20 दिसंबर 2005 को इसका इस आयोग की स्थापना हुई थी। तो 20 दिसंबर 2005 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 15 अगस्त 1930 सॉरी, और 15 अगस्त 1947। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। आप सभी जानते होंगे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 जनवरी 1950। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका आंसर दीजिए। मेले हैं और आपको सम्मिलित करना है कि कौन सा मेला कहां से है। हरियाली मेला, नैनीताल, जाख मेला उत्तरकाशी, मोस्टामानू पिथौरागढ़, कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे आपने बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए, हरियाली मेला नैनीताल बिल्कुल सही है, मोस्टामानू मेला पिथौरागढ़ ये भी सही है,
कालिदास की बात करें तो यह रुद्रप्रयाग बिल्कुल सही है। जाख मेला उत्तरकाशी गलत है, यह कहां पर है, यह भी रुद्रप्रयाग में है। तो 17 का जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी यानी जाख मेला। जाख मेला कहां है आप सभी जानते हैं, यह रुद्रप्रयाग में लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर डी यानी 17.64। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। अब यह क्वेश्चन दीजिए दोस्तों, यह काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों या प्रांतों में बांटा था? 10 में, 12 में, 14 में, 16 में। और यही क्वेश्चन अगली बार आयोग ने ऐसा पूछा था कि 12 सूबों में जो अकबर ने अपने साम्राज्य को कब बांटा था? तो 1580 में बांटा था। और 1580 में कितने सूबों में बांटा था, इसका आंसर आप दीजिए। 10 में, 12, 14 या 16? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा राइट होगा, जल्दी आंसर दीजिए इसका। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी यानी 12 सूबों में। तो अकबर ने 1580 ईस्वी में जो अपने पूरे साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। तो 19 का यहां पे ये हो गया। 20वां क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित कहां है? तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है और आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। तो कहां पर है? केदारनाथ में है, यमुनोत्री में है, गंगोत्री में है, बद्रीनाथ में है। तो हाल ही में बहुत बड़ी यहाँ पे मूर्ति भी लगाई गई है। तो इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था कि 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? अब यहाँ पे ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, आपको बताना है ये जो 97 संविधान संशोधन था कौन सा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन जो है आपके पास सहकारी समिति वाला 43B, अनुच्छेद 43B, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है और ऑप्शन ए इसका सही है। तो सहकारी समितियों का प्रोत्साहन ही इसका सही आंसर है। तो 97 संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा 2011 द्वारा यह जो सहकारी समितियां है इसे जोड़ा गया था और यह अनुच्छेद 43B में जोड़ा गया। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 है, सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा और पेबोस। तो सिजदा पेबोस तो बहुत प्रसिद्ध है और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। तो जल्दी इसका आंसर दीजिए। पेबोस और सिजदा बलबन द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा या अकबर द्वारा या औरंगजेब द्वारा? तो सरल क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर ए यानी बलबन। तो बलबन द्वारा इसका शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की थी? रामेश्वरी देवी जोशी ने, महादेवी वर्मा ने, महादेवी भटनागर ने या फिर महादेवी पंत ने? तो जल्दी आंसर बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट है। तो महादेवी भटनागर द्वारा महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की गई थी। अब आप ये बताइए कि इसकी पाठशाला की स्थापना कब की गई थी? तो जल्दी आंसर दीजिए। यह दोस्तों 1902 इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यह है। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है कि सच्चर समिति का संबंध किससे है? एक रैंक एक पेंशन से, मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन से, पुलिस सेवा में सुधार के लिए हो या कर ढांचे में सुधार के लिए? तो जल्दी इसका आंसर दीजिए। ए, बी, सी, डी इसमें से कौन सा राइट होगा? तो जल्दी दीजिए आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी यानी मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक अध्ययन के लिए। तो जो सच्चर समिति की बात करें तो यह जो समिति बनाई गई थी सच्चर समिति, ये 2005 में बनाई गई थी। यानी जो मार्च की बात करें, मार्च 2005 में इस समिति का गठन किया गया था और इनका जो पूरा नाम था वो था जस्टिस राजेंद्र सच्चर। तो जस्टिस राजेंद्र सच्चर द्वारा इस समिति का मतलब उनके देखरेख में समिति बनाई गई थी और इस समिति का जो कार्य था वो यह था कि जो मुस्लिमों जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति है उसकी जांच करना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, आपने सही आंसर दिया है सभी का। और गोभी मरुस्थल बताइए कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 25 है, अमेरिका में है, सूडान में है, यूरोप में है, मंगोलिया में है? तो जल्दी 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 दोस्तों जल्दी दीजिए इसका आंसर। क्या है इसका राइट आंसर? ए, बी, सी या डी? तो जल्दी आंसर दीजिए। जी हाँ दोस्तों जल्दी जल्दी जल्दी। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर डी यानी मंगोलिया। तो गोभी मरुस्थल कहां पर है? मंगोलिया में है। अब ये भी थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। आत्मा कार्यक्रम संबंधित है, काफी ये पुराना लेवल का क्वेश्चन है यानी पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप बताइए कि कृषकों की नई कृषि तकनीक जानकारी के लिए, गैर सरकारी संगठन में कृषकों को सूचना प्रदान करने के लिए, गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए या जलवायु से संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए? तो जल्दी आंसर दीजिए, कौन सा राइट है इसका? ए, बी, सी, डी कौन सा है?
तो दोस्तों आपने सोच लिया है और इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषकों को नई कृषि तकनीक की जानकारी देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस मंत्रालय द्वारा सत्य जो मिशन सत्यानिष्ठ है, जिस समय यह जो क्वेश्चन आया था यह काफी प्रसिद्ध हुआ था और उस समय एक नहीं दो नहीं कम से कम 5-6 एग्जामों में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी जानते होंगे, ए बी सी डी कौन सा होगा? बताइए। रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय? अब तो खैर इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी रेल मंत्रालय। और इस सत्यानिष्ठ की बात करेंगे, जो मिशन सत्यानिष्ठ था, इसकी जो शुरुआत की गई थी 27 जुलाई 2018 को की गई थी। तो 27 जुलाई 2018 को जो मिशन सत्यानिष्ठ है यानी 2018 को, तो मिशन सत्यानिष्ठ की स्थापना की गई थी, यानी इसको लॉन्च किया गया था और रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, अब ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है कि एक गांव में 12% व्यक्ति मधुमेह है, 13% व्यक्ति रक्तचाप से पीड़ित है, तो निम्न में से कौन सी आकृति कुल पीड़ित व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है? तो देखिए सरल क्वेश्चन है। 12% कौन से है? मधुमेह से है, और 13% की बात करेंगे रक्तचाप से है। मधुमेह यानी डायबिटीज और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? जल्दी आंसर दीजिए। 12%, 13% कितना हो गया? 25%। तो 25% की बात करेंगे कौन सा आएगा? तो 25% तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 25% कौन सा होगा? जल्दी दीजिए। यह दोस्तों 25% ये होगा ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो 25 यानी यहां पे हो जाएगा, फिर 25 यानी यहां पे ये, और 25 और 25 यानी 4 उसमें कंप्लीट 100%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, आपने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वर्ष 2018-19 में संघीय बजट में राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया है 3.3%, 3.2%। दोस्तों ये काफी पुराना क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की बात करें तो 3.3 के आसपास था इसका जो राजकोषीय घाटा था। लेकिन अब आपको यह नहीं पूछा जाएगा, अब आपको जो पूछा जाएगा वो 2021-22 और 2020-21 का पूछा जाएगा। तो 2020-21 की बात करें तो 9.2% और 2021-22 की बात करें तो 6.8%। यह डाटा आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तो सी। छोड़ो इसे, आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है 2020-21 के एग्जाम के लिए, आने वाले जो आपके एग्जाम होंगे 2022 में 9.2 2020-21 के लिए और 6.8 2021-22 के लिए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर दीजिए। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेत की गई थी? बेलोडिना, पाइथेरम, कुटकी, जिरेनियम। तो आपको ये जो क्वेश्चन मिलेगा ये परीक्षा वाणी में आसानी से मिल जाएगा और इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। बताइए जल्दी, ए बी सी डी कौन सा है इसका राइट आंसर? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी यानी बेलोडोना। तो बेलोडोना इसका राइट आंसर है। अब ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, भवाली सैनिटोरियम, ठीक ठाक है, मतलब ये क्वेश्चन जिन्होंने पहली बार सुना उनके लिए टफ है, लेकिन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? 1912 या 1920? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी 1912 इसका राइट आंसर है और ये नैनीताल में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद, तो केंद्रीय वानिकी परिषद का स्थापना या गठन कब किया गया था? इसका आंसर दीजिए जल्दी। ऑप्शन ए है, बी है या सी है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ष 1948। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है यह 1948। और क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो जल्दी आंसर दीजिए, इसका जो कौन सा राइट आंसर होगा, ए बी सी या डी? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में तो आप सभी जानते हैं बिल्कुल नहीं है और इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी यानी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 है, कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गई थी? चैलेंजर्स, अटलांटिक्स, मार्स व्हीकल या कोलंबिया? जल्दी आंसर दीजिए, ए बी सी डी कौन सा राइट है इसका आंसर? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर डी यानी कोलंबिया। अब आप ये बताइए, जो कल्पना चावला जी है इनका जो यान जो क्रैश हुआ था कब हुआ था? तो दोस्तों कल्पना चावला जी का जो यान क्रैश हुआ था वो हुआ था 1 फरवरी 2003 को। तो 1 फरवरी 2003 को इनका जो यान था शटल कोलंबिया, ये क्रैश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? माधवाचार्य, रामानुज, पार्श्वनाथ या शंकराचार्य? तो जल्दी इसका आंसर दीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा राइट आंसर है? माधवाचार्य, रामानुज, पार्श्वनाथ या शंकराचार्य? यह दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर डी यानी शंकराचार्य। और यहीं पर अगर आपसे ऐसा पूछा जाता कि द्वैतावाद, केवल द्वैतावाद, तो द्वैतावाद में माधवाचार्य आ जाता और रामानुज पूछा जाता तो रामानुज आता है विशिष्ट द्वैतावाद।
तो रामानुज विशिष्ट थे, तो विशिष्ट द्वैतावाद रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य द्वैतावाद, और अद्वैतवाद की बात करें तो शंकराचार्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए। शायद 36वां मिस हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 36 क्वेश्चन मिस हो चुका है। बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है। तो बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है रोडोडेंड्रोन, जेट्रोफा, सारगोशा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जल्दी दीजिए, ए बी सी डी कौन सा है इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जेट्रोफा। तो जेट्रोफा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सलवादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? देशदेव, इच्छरदेव, पद्मदेव और या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी दीजिए आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इच्छरदेव ने। तो सलवादित्य वंश की जो स्थापना की थी इच्छरदेव ने की थी, और उन्होंने अपने पिता के नाम से सलवादित्य वंश की स्थापना की थी। फिर इच्छरदेव के बाद देशदेव यहाँ पर गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन है कि यूनाइटेड प्रोविंस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन थे? गौरीदत्त पांडे, अनूप सिंह, रामदत्त पंत या मोतीराम सनवाल। तो दोस्तों जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, यानी मोतीराम सनवाल। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 40 कि राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? 1816 में, 1815 में, 1814 में या 1915 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 दिसंबर 1815 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन 40 पूरे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अब आपके कितने नंबर यहाँ पे बन रहे हैं आप बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं। आप सभी का सहयोग रहा था, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। और आयोग द्वारा जो अब तक 4-5 हजार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूकेएसएससी या यूकेपीएससी ने मिलकर, वह हम आपको यहाँ पे कराएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।